हो रही है। 5 साल बेमिसाल बीजेपी का दावा है। इस बीच बीजेपी ने कमर कस ली है और जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात के हवाले से जहां पहले ही मंशूर कमेटी को तश्कील दे दिया गया और मंशूर कमेटी का कल पहला इजलास भी हुआ है, वहीं पर बीजेपी ने अब तमाम असेंबली हलकों के अंदर मुमकिना उम्मीदवारों की तलाश को मजीद तेज कर दिया है। और इतलात और खबरों के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी की मरकजी क़यादत ने एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम पैनलों को तरतीब देने की हिदायत जारी की है। एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम पैनल यानी तमाम असेंबली हलकों के अंदर 3-3 नाम सामने रखे जाएं ताकि मरकजी क़यादत बाद में हतमी फैसला ले कि किसको बीजेपी की तरफ से मैंडेट दिया जाए कि वो जम्मू कश्मीर असेंबली इंतखाबात का हिस्सा बन सके। इधर इतलात और खबरों के मुताबिक पैनल के अंदर जहां 3 नाम रखने की बात कही गई है, वहीं पर भारतीय जनता पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बराए तंजीम BL संतोष भी अगले हफ्ते जम्मू के दौरे पर आ रहे हैं, जहां पर वो तंजीमी मामलात के साथ साथ असेंबली के अंदर असेंबली इंतखाबात के हवाले से किए जाने वाले इक़दाम पर भी गौर करेंगे। बीजेपी की तरफ से तमाम तर कोशिशें ये की जा रही है कि जम्मू सूबे के अंदर हर सीट पर कामयाबी के साथ झंडे गाड़े जाए और कश्मीर सूबे में भी कवल को खिलाया जाए। इस मन में हिकमत अमली को तरतीब दिया जा रहा है। जहां एक तरफ से 3 नाम देने की बात सामने आ रही है, वहीं पर यह भी बात आपको याद दिलाते चले कि बीजेपी की तरफ से एक निजी कंपनी को हायर भी किया है जो मुख्तलिफ असेंबली हलकों के अंदर मुमकिना उम्मीदवारों और अवामी लहर को डटोलने का काम कर रही है, जिन्होंने अपनी इब्तिदाई रिपोर्ट बीजेपी को पहले भी सौंपी है और माना जा रहा है कि आने वाले चंद दिनों के अंदर वो रिपोर्ट भी सामने आ सकती है। तो मरकजी हुकूमत 5 साल का प्रोग्राम जो है वो ऐवान के अंदर ज़रूर आज रखेगी, लेकिन बीजेपी की रैली भी है और इस बीच एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम पार्लिमानी नशस्तों असेंबली नशस्तों पर मुमकिना उम्मीदवारों की फहरिस्त को तरतीब देने की बात भी सामने रखी गई है। शिल्पा हमारे साथ इस वक्त हमारी नुमाइंदा ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। खबर यह है कि जम्मू भी अलर्ट पर, कश्मीर भी अलर्ट पर। इस बीच जम्मू के अंदर बीजेपी की तरफ से एक बड़ी आज रैली की जा रही है जिसमें वो तमाम काम गिनवाए जाएंगे जो बीजेपी की तरफ से 5 सालों के दौरान किए गए। इस पर भी थोड़ी सी बात करें कि कब कितने बजे ये शुरू होगा, कितनी बड़ी एक्सपेक्टेशन बीजेपी की है। और दूसरा ये कि कहा जा रहा है कि जनाब एक हफ्ते के अंदर अंदर पोटेंशियल कैंडिडेट्स की फहरिस्त लिस्टें बीजेपी के सामने होनी चाहिए। जी बिल्कुल, देखिए आज के दिन की बात करें तो 5 अगस्त वो तारीख है जहां पर 370 धारा जो है वो हटाई गई थी। तो इस समय जम्मू कश्मीर पूरी तरीके से अलर्ट पर है। सुबह सवेरे ही अब देखिए नाका जो है वो सीआरपीएफ के जवान, जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जो है वो तैनात थे और वाहनों की चेकिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से जारी थी। और दूसरी तरफ तो एक तरफ जहाँ पर बीजेपी आरएसपुरा में जो है वो वहाँ पर प्रोग्राम देखने को मिलेगा, जश्न जो है वो मनाया जाएगा, उत्सव मनाया जाएगा। और वहीं पर दूसरी तरफ की बात करें तो विपक्ष दल लगातार जो है वो हर बार जिस प्रकार से इस तारीख पर ब्लैक डे जो है यानी कि काला दिवस के रूप में इस दिन को जो है वो मनाता है, तो कहीं न कहीं प्रदर्शन भी जो है वो देखने को मिल सकता है। और तीसरी बात मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से आगामी चुनाव की बात करें तो आगामी चुनाव की सरगर्मियां जो है वो तेज हो चुकी है और बीजेपी हाईकमान के द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं संभावित उम्मीदवारों का पैनल जो है वो तैयार किया जा सके। 1 सप्ताह का समय यहाँ पर जो है वो दिया गया है और साथ ही साथ जब यानी कि आज आरएसपुरा में उत्सव मनाया जाएगा और उसके बाद जो है वो प्रोसेस जो है वो शुरू किया जाएगा, यानी कि पैनल गठित करने की तैयारियां जो है वो शुरू की जाएंगी। लेकिन उससे पहले की अगर बात करें तो बीजेपी के द्वारा जिस प्रकार से आपने कहा कि निजी कंपनी को जो है वो हायर किया गया है ताकि जो उम्मीदवार यानी जो संभावित उम्मीदवारों का जो यानी कि फीडबैक है वो जुटाया जा सके और साथ ही साथ एमएलए एमएलसी जो पूर्व एमएलए एमएलसी है उनका भी यहाँ पर जो है वो एक रिपोर्ट मांगी गई है और इनमें वो विधायक भी शामिल है जो टीडीपी बीजेपी गठबंधन सरकार में जो है वो मंत्री रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो लगातार इस समय भाजपा जो है वो पूरी तरीके से कमर कर चुकी है, तैयारियों में जुट चुकी है, प्रोग्राम्स देखने को मिल रही है और साथ ही साथ 90 जम्मू कश्मीर की 90 असेंबली सीट को लेकर जो है वो पूरी तरीके से तैयार है कि किस प्रकार से अपना जो जमीनी सत्ता पर यानी पकड़ है वो बनानी है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। जी शिल्पा शर्मा बता रही थी कि तैयारियां मुकम्मल है, 4 से 5 हज़ार लोगों की गैदरिंग भी आज हो सकती है। जी कृष्ण रज्जी जम्मू के अंदर मौजूद है, कुछ और लीडरों की आमद भी आज हो सकती है, जिनमें यह भी कहा जा रहा है कि शायद वज़ीर दिफा भी आज जम्मू के अंदर इस अवामी इज्तिमा से खिताब करे, लेकिन उसका थोड़ा सा और इंतज़ार करना होगा। हम आपको बराह रास्त नशरियात में दिखाएंगे कि किस तरीके के वहाँ पर जलसे और क्या कुछ वहाँ पर बात की जा रही है।